नगर निगम यानी एमसीडी के कामकाज को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया है। भाजपा नेतृत्व ने एमसीडी की रणनीति और प्रशासनिक दिशा तय करने के लिए वरिष्ठ पार्षदों की कोर कमेटी का गठन किया है। और यही नहीं, लगभग 3 साल बाद एमसीडी की सबसे ताकतवर समिति यानी स्थायी समिति की बैठक भी 27 जून को होने जा रही है। इसमें 100 से ज्यादा अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी। विस्तार से समझते हैं कि क्या है ये कोर कमेटी, क्यों है इसकी जरूरत और 3 साल बाद होने वाली स्थायी समिति की बैठक क्यों मानी जा रही है गेम चेंजर। सूत्रों के मुताबिक अब एमसीडी में सभी अहम फैसले, चाहे बजट हो, विकास कार्यों की प्राथमिकता हो या स्थानीय मुद्दे, सब कोर कमेटी की सहमति से लिए जाएंगे। यानी अब निगम की रणनीति सिर्फ अधिकारियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों की भी अहम भूमिका होगी। बीजेपी ने इस कमेटी में अपने सबसे अनुभवी और सक्रिय पार्षदों को शामिल किया है, जिसमें महापौर राजा इकबाल सिंह, उप महापौर जय भगवान यादव, स्थायी समिति की अध्यक्षता सत्य शर्मा और उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, साथ ही नेता सदन प्रवेश वाही शामिल हैं। ये कमेटी न सिर्फ प्रशासनिक फैसलों में अहम भूमिका निभाएगी, बल्कि पार्षदों और अधिकारियों के बीच एक सेतु की तरह काम करेगी। भाजपा नेतृत्व का कहना है कि पार्षदों को अब सिर्फ प्राथमिकता चेहरा नहीं, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रिया का सक्रिय हिस्सा बनाया जाएगा। इसीलिए इस कोर कमेटी का गठन किया गया है। एक वरिष्ठ पार्षद के अनुसार ये कमेटी किसी भी तरह की राजनीतिक हस्तक्षेप करने वाली इकाई नहीं होगी, बल्कि इसका मकसद है नीतियों को जमीनी हकीकत के मुताबिक लागू करना। कमेटी का काम होगा कि अधिकारियों के साथ नियमित बैठक करना, योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करना और जमीनी फीडबैक के आधार पर नीति निर्धारण में मार्गदर्शन देना। अगर इतिहास की बात करें तो बीजेपी ने साल 2007 में भी एमसीडी में कोर कमेटी का गठन किया था। उस समय 14 सदस्यों की कमेटी ने निगम के कामकाज में अहम योगदान दिया था। लेकिन जब एमसीडी 3 भागों में बटी, उत्तर, दक्षिण और पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने, तब इस तरह की कोई कमेटी सक्रिय नहीं हो रही। अब जब तीनों निगमों को एक बार फिर से एकीकरण हो चुका है, तो कोर कमेटी का दोबारा गठन ये संकेत देता है कि भाजपा एमसीडी के संचालन को गंभीरता से लोकतांत्रिक और उत्तरदायी बनाना चाहती है। अब बात एमसीडी की सबसे शक्तिशाली इकाई की यानी स्थायी समिति की। करीब 3 साल बाद 27 जून को इस समिति की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में लगभग 100 प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। इनमें से 30 प्रस्ताव विकास योजनाओं से जुड़े होंगे और 20 प्रस्ताव बुनियादी सुविधाओं से संबंधित होंगे। स्थायी समिति वो इकाई है जो एमसीडी के बजट, निर्माण कार्यों, नीतियों और योजनाओं को अंतिम मंजूरी देती है। वर्ष 2022 में तीनों निगमों के विलय के बाद स्थायी समिति का गठन नहीं हो पाया था। उस दौरान निगम का संचालन विशेष अधिकारी यानी स्पेशल ऑफिसर के जरिए किया जा रहा था। स्पेशल ऑफिसर के करीब 8 महीने तक निगम की योजनाओं को मंजूरी देने का कार्य किया था, लेकिन उस समय जनप्रतिनिधियों की भागीदारी नहीं थी। अब जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए पार्षदों के माध्यम से स्थायी समिति का गठन हो चुका है, तो ये बैठक निगम को लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली की बहाली का प्रतीक मानी जा रही है। 27 जून को होने वाली बैठक में मुख्य रूप से इन विषयों पर मंथन होगा। जल निकासी की समस्या का समाधान होगा, सड़कों की मरम्मत और विकास होगी, कूड़ा प्रबंधन और सफाई अभियान और सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण होगा और स्वच्छता मिशन के तहत नई योजनाएं लाई जाएंगी। सूत्रों के अनुसार अधिकारियों और पार्षदों में इस बैठक को लेकर काफी उत्साह है। उम्मीद जताई जा रही है कि इसमें कुछ ठोस और प्रभावशाली फैसले लिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर दिल्ली की नगर राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है, जहां जनप्रतिनिधियों की आवाज पहले से कहीं और ज्यादा मजबूत होगी। निगम का संचालन लोकतंत्र और जवाबदेही के सिद्धांतों पर आधारित होगा। अब देखना ये होगा कि कोर कमेटी और स्थायी समिति मिलकर दिल्ली के बुनियादी ढांचे को कितना बेहतर बना पाती है।